दुनिया में सबसे खतरनाक पावर क्या होती है? तलवार, जादू या फिर मौत का खौफ? यह है योगरी, एक सिंपल सा लड़का जो अपनी क्लास के साथ दूसरी दुनिया में फेंक दिया जाता है। सबको मिलती है अलग अलग पावर, पर योगरी के पास है एक ऐसी शक्ति जो बस किसी के बारे में सोच के उसे मार सकती है। लोगों को ना वार्निंग मिलती है और ना फाइट करने का मौका, बस सीधे मौत। मॉन्स्टर हो या डीमन, हीरो हो या खुद भगवान, सब मरते हैं सिर्फ योगरी के हाथों। तो अब तैयार हो जाओ एक ऐसे एनीमे देखने के लिए जहाँ हर सेकंड है मौत का खेल। कहानी शुरू होती है योगरी से, जो एक साधारण बच्चा है। वो अंधेरे रास्तों में चल रहा होता है जहां हर तरफ लाशों का ढेर होता है और गोलियां चारों तरफ से चल रही होती है। योगरी धीरे से कैमरा की तरफ बढ़ता है और पूछता है आसाका कहाँ है, जो उसकी देखभाल करती है। वो आगे बढ़ता है, एक कमरे के पास पहुंचता है, तब दरवाजा अचानक खुल जाता है। एक महिला हाथ में बंदूक पकड़े खड़ी होती है और आसाका को बंदी बनाए होती है। आसाका उस महिला से पूछती है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन महिला उसे चुप रहने को कहती है। योगरी आसाका को देखकर खुश हो जाता है और हंसते हुए कमरे में घुस जाता है। महिला उसे धमकाती है कि वो हिलेगा तो आसाका का वो सर उड़ा देगी। आसाका दर्द की शिकायत करती है, लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब होता है। बिना किसी वजह के वो महिला जमीन पर गिरकर मर जाती है। आसाका हैरान रह जाती है, लेकिन योगरी उसे गले लगाकर कहता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए। सीन बदलता है और हम एक थोड़ा बड़ा हो चुका योगरी दिखाई देता है, जो नींद से जाग रहा होता है। उसकी क्लास में टोमो उसे जगा रही होती है, जो बहुत घबराई हुई होती है। योगरी आंख खोलता है, पहले तो पूछता है वो कौन है, लेकिन उसे तुरंत याद आता है कि ये वो लड़की है जिसका नाम बहुत अजीब है। उसे याद आता है कि नींद लेने से पहले वो सब एक क्लास ट्रिप पर थे और उसने तब पूछा क्या वो अपने गंतव्य पर पहुंच गए। टोमो जवाब देती है कि नहीं और उससे कहती है उठकर देखे कि आसपास क्या हो रहा है। योगरी चारों ओर देखता है और पाता है कि कई क्लासमेट जमीन पर मरे पड़े हैं, उनके शरीर खून में भीगे हैं। एक के शरीर में किसी अजीब चीज से कुछ छेदा गया होता है। योगरी खिड़की से बाहर देखता है और पाता है कि कुछ बस को लपेट रहा है। वो सोचता है कि शायद ये कोई विशाल सांप या छिपकली है। समझने के लिए वो बस में पड़ी एक वस्तु उठाता है और उस पर फेंकता है। उसके तुरंत बाद वो हिलने लगती है। योगरी ध्यान से देखता है और समझता है कि ये एक विशाल वाइवर्न है। वो राक्षस हवा में उड़ता है और बस पर आग बरसाने की तैयारी करता है। टोमो घबराहट में योगरी को जोर से पकड़ लेती है। उस पल योगरी के दिमाग में कुछ बदल जाता है। वो अपने मन को एकाग्र करके दरवाजा खोलने पर ध्यान देता है और कहता है मर। अगले ही सेकंड वो वाइवर्न जमीन पर गिरकर मर जाता है। योगरी टोमो से कहता है कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन टोमो हैरान होती है और पूछते है कि ये सब कैसे हुआ। योगरी अपना गेम कंसोल निकालता है और उससे शांत होने को कहता है। वो गेम खेलना शुरू कर देता है, लेकिन टोमो गुस्से में कहती है कि ये खेलने का समय नहीं है। थोड़ी देर देखकर वो कहती है कि योगरी गेम में बहुत बेकार है और उसे टिप देने लगती है। फिर वो याद करते है कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। योगरी पूछता है कि क्या वो अब ठीक है। टोमो हाँ में जवाब देती है। योगरी कहता है कि उसे बताना चाहिए ये सब कैसे हुआ। टोमो बताते हैं कि उनकी बस रात को नॉर्मल चल रही थी, लेकिन टनल क्रॉस करने के बाद वो एक अजीब फील्ड में पहुंच गए। सब कंफ्यूज हो गए थे। उसने अपनी दोस्त से पूछा कि क्या बाहर हमेशा ऐसा ही होता है, लेकिन दोस्त कोई जवाब नहीं दे पाई। तभी एक लड़की बस में आई और सबको ग्रीट किया। उसने अपना नाम बताया, सियोन, जो ग्रेट सेज की पोती है। टीचर खड़े होकर शिकायत करने लगते हैं, लेकिन सियोन तुरंत उनका सर उड़ा देती है। फिर वो कैजुअल टोन में कहती है कि सब शांत हो जाएं और ध्यान से सुने उसकी बात। सब लोग शौक में जम जाते हैं। सियोन धमकी देती है अगर किसी ने उसे परेशान किया तो सबका वही इंजाम होगा। फिर वो बताती है कि उसका पावर लेवल 5,30,000 है। वो ड्राइवर का सर उड़ा देती है और कहती है कि ये मजाक था तो सभी लोगों को हंसना चाहिए। फिर वो समझाती है कि उसने यहाँ सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि वो सेज कैंडिडेट ढूंढ रही है। ये दुनिया सेज के द्वारा चलाई जाती है और उनकी संख्या बहुत ही ज्यादा कम हो गई है, इसलिए उन्हें बुलाया गया है ताकि नए सेज उन्हें मिल सके। वो हाथ उठाकर एक मैजिक कास्ट करती है। टोमो सोचते है कि सब ब्लास्ट हो जाएंगे और आंख बंद कर लेती है, लेकिन जब आंख खोलती है तो देखती है कि कई स्टूडेंट चमक रहे हैं, पर टोमो उनमें से नहीं होती। सियोन बताती है जो चमके उनके अंदर बैटल सॉन्ग वर्जन इंस्टॉल हो गया है और उन्हें अपने स्क्रीन पर कुछ लोगो दिखने चाहिए। टोमो हैरान होती है और अपनी दोस्त से पूछती है क्या उसे कुछ दिख रहा है। दोस्त हवा में उंगली से टच करके बताती है कि वो कलरफुल लेटर देख सकती है जिसमें स्टेटस लिखा हुआ है। सियोन कहती है कि ये सिस्टम सिर्फ इस दुनिया में काम करेगा और इसे गिफ्ट कहा जाता है। सबको इसे यूज करके अगले 1 महीने में सेज बनने की कोशिश करनी होगी। टोमो हाथ उठाकर पूछते हैं कि वो चमकी क्यों नहीं। सियोन जवाब देती है कि कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते सेज बनने के लिए। टोमो शौक में चली जाती है जब सियोन बताती है कि अगर कोई सेज नहीं बना तो सबको लाइव स्टॉक में बदल दिया जाएगा ताकि वो मैजिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। पर सियोन बताते हैं कि उनका पहला मिशन 1 घंटे में स्टार्ट होगा। उन्हें तुरंत मरने से बचने की कोशिश करनी होगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। टोमो बैठ जाती है और कहती है कि उसे कुछ समझ नहीं आया। उसकी दोस्त बता
बताते हैं कि उसके स्क्रीन में मिशन के डिटेल लिखे हैं। पता चलता है कि उनका पहला काम है आने वाले ड्रैगन से बचकर निकलना। टोमो नहीं मानती कि ड्रैगन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन याजाकी नाम का एक लड़का लीडर बनने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उन्हें मिलकर मिशन क्लियर करना होगा। सब अपने नाम और स्टैट्स लिखते हैं, लेकिन टोमो नोटिस करते हैं कि 4 स्टूडेंट उसके अलावा चमके नहीं थे। उनमें से एक योगरी होता है जो अभी भी सो रहा होता है। सब उसकी केयरलेस एटीट्यूड से इरिटेट होते हैं, लेकिन तब देखते हैं कि सब लोग बस से बाहर जा रहे हैं। तब टोमो डिसाइड करते हैं कि वो योगरी को जगाएगी। दूसरी लड़की कहती है कि उसे छोड़ दो, लेकिन तभी वो सुनते हैं कि याजाकी 2 लड़कों से बहस कर रहा है। याजाकी कहता है कि ये 4 लोग उनके साथ नहीं आ सकते। दूसरा लड़का आर्ग्यू करता है, लेकिन याजाकी उसे चुप रहने को कहता है और अपनी पावर दिखाता है। वो बस की कुर्सियां तोड़ देता है और कहता है वो सिर्फ लेवल 1 पर है, पर कितना ताकतवर है। दूसरी लड़की कहती है अगर तुम इतने ताकतवर हो तो तुम्हें हमारी रक्षा करनी चाहिए ना, लेकिन याजाकी कहता है कि ये प्लान का हिस्सा है। फिर वो अपने साथ खड़ी लड़की से कहता है कि अपनी चार्म एबिलिटी यूज करे। याजाकी बताता है कि लड़की